नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो हमें जैसे पता है कि कोई भी हमें अगर कहा जाए कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो हम सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। और हमें पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक तरीका है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, लैंग्वेज जो है ना एक्सप्लेन करने का। फिर हमने कहा कि आप लैंग्वेज को डीएफएस की शक्ल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमने कहा था कि बेहतर है कि पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें, अगर बन सकता है तो उसके बाद आपके पास आपको ना ऑटोमेटा बनाने में आसानी होगी। तो क्या ख्याल है डबल ए पे एंड होने वाले जो है ना तमाम वर्ड्स जनरेट हों, ऐसी ए आपने प्लस लैंग्वेज बी बनानी। स्टार एक डबल ए। तो शुरू में कुछ भी हो लेकिन एंड वो डबल ए पे हो रहा हो, एंड वो डबल ए पे हो रहा हो, ऐसी आपको लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, तो फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो है ना डबल जो मिनिमम लेंथ ये एक्सप्रेशन जनरेट कर सकता है एक वर्ड की, यानी कि मिनिमम लेंथ वाला जो वर्ड के जनरेट कर सकता है, पहले आप वो जो है ना लिखो। तो सबसे मिनिमम लेंथ वाला ये क्या जनरेट कर सकता है? डबल ए। डबल ए जनरेट करेगा। डबल ए के अलावा मतलब लेंथ 2 में क्या कोई और वर्ड जनरेट कर सकता है डबल ए के अलावा? नो सर। बिल्कुल, ये डबल ए के अलावा नहीं कर सकता ना। तो जी लेंथ सर। 1 और लेंथ 0 तो ऑटोमेटिकली हम लोग उससे फिर डिस्कार्ड ही कर देते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो लेंथ 3 में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ट्रिपल ए बी डबल ए। या शुरू में ए आ गया या शुरू में बी आ गया। और इसी तरह देखें आगे मूव करते हुए, आप पहले डबल ए लिख लो, क्योंकि देखिए एंड तो डबल ए पे ही होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 4 times A, डबल ए। B, double A, डबल ए डबल ए, आएगा या ए A, बी आएगा ए बी बी या ए डबल बी double आएगा B, या बी ए आएगा। डबल बी। कि इस तरह का ये पैटर्न चलता चला जाएगा। इसमें अगर आप लोग देख लो बेशक, ये अगर मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो शुरू में जनरेट हो रही है, ये वो चीज़ें शुरू में जनरेट हो रही है और बाद में डबल ए ही आई जा रहा है। तो अगर आप देखें, और जो सबसे पहले वाला है उसमें नहीं है क्योंकि वहां पे नल है ना, नल के बाद जो है ना आपके पास डबल ए आ रहा है, यानी कि शुरू में कुछ भी। तो आप लोग मेरे yes ख्याल sir, से समझ सकते हो कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये बड़े एक स्पेसिफिक पैटर्न से आता चला जा रहा है। नल फिर ए या सिर्फ बी या डबल ए बी बी ए डबल बी, तो हमें पता है ये उस कैटेगरी में आता है कि कुछ भी जनरेट कर सकता है। तो कुछ भी को हम लोग हमेशा ए प्लस बी होल स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ए प्लस बी होल स्टेरिक से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ भी को। तो ये प्रूफ हो गया कि ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। और बात करें 12 की, तो उसने कहा है कि डिफाइंड ओवर अल्फाबेट दिस दैट स्टार्ट विद ए और हमेशा एंड विद बी। ए से स्टार्ट हो, ए प्लस बी स्टारिक और बी। हमेशा ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो। तो अब अगर हम इसे देखें, इन्होंने कहा कि ए प्लस बी होल स्टेरिक बी, क्या ये तमाम के तमाम वो वर्ड्स जनरेट कर सकता है जो ए yes पे sir, शुरू और बी पे खत्म हो? yes sir, एक छोटी सी चीज जो अगर किसी के ज़हन में डाउट है तो मैं उसके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं इसका आंसर ए प्लस बी होल स्टेरिक लिख सकता हूँ, सिर्फ ए प्लस बी होल स्टेरिक? नो सर। नहीं नहीं सर, सर। क्योंकि स्टार्ट ए से करना और एंड बी पे। नल और आ इसमें जाएगा सर इसमें। एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रही है और सिंगल भी आ रही yes है, sir, बिल्कुल, मतलब ये ए या बी भी आ रहा है। बिल्कुल। तो अगर किसी के ज़हन में ये डाउट है ना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि ए प्लस बी होल स्टेरिक सब कुछ जनरेट कर सकता है, जब ये बात होती है कि सब कुछ जनरेट कर सकता है, तो मेरे ख्याल है यही इसका आंसर भी है।
कि हमें सब कुछ तो चाहिए ही नहीं, हमें स्पेसिफिकली, जैसे आप लोगों ने कहा कि ये तो नल भी जनरेट करेगा, सिंगल लेंथ वाले भी जनरेट करेगा, और सेम लेटर्स भी जनरेट करेगा, हमें सेम भी नहीं चाहिए, सिंगल लेंथ वाले भी नहीं चाहिए, नल भी नहीं चाहिए, हमें स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी खाली चाहिए, हमें एंडिंग विद बी चाहिए। तो बीच में जो मर्जी आए उसके लिए हमने फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया। ठीक है, इसका भी वही तरीका है कि आप सबसे पहले जो मिनिमम लेंथ का ये वर्ड जनरेट कर सकता है पहले वो लिखो, वो है ए बी। ए बी लाजमी जनरेट होगा। ठीक है, और उसके बाद ए और बी में दोबारा लिखी जा रहा हूं, क्योंकि देखें जो कुछ भी होगा इस ए बी के बीच में आएगा ना, यस। इस ए बी के बीच में जी सर। एक बार ए आ सकता है, बी ए बी के बीच ए डबल बी में डबल बी हो गया, फिर डबल ए बी ए बी ए बी के बीच में बी ए, बी ए और ए डबल बी बी के बीच में, डबल बी। और इस तरह ऑनवर्ड्स। ये आपके पास जो पॉसिबल वर्ड्स हैं आपने ये भी लिख लिए। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए जब भी आप डिफरेंट किस्म के ऑटोमेटास बनाएंगे तो आप उसको वेरीफाई उनकी वॉक्स की मदद से कर रहे होगे। प्लस ये मैं आपको बार बार इसलिए भी लिखवा रहा होता हूँ, क्वेश्चंस मुख्तलिफ नोयत के आएंगे, मुख्तलिफ अंदाज से पूछे जाएंगे। वर्ड्स लिखे होंगे, एक्सप्रेशन बताओ, वर्ड्स लिखे होंगे, ऑटोमेटा बना दो, ऑटोमेटा लिखा होगा, वर्ड्स बता दो, और ऑटोमेटा लिखा होगा या बना होगा, इसका एक्सप्रेशन बना दो। तो किसी भी अंदाज के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर हो, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को बड़ा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो। 13 में आप देख सकते हो वो कहता है कि accepts the language of all possible strings A और B के of length more than 1, start with B और इसके साथ साथ end with B as well। सर starting ऊपर with B, जहाँ ए लगाया स्टार्ट में बी आ जाएगा ना। यही as it is चीज। सर इसमें खाली लेंथ का, सिंगल लेंथ का बी भी तो आ सकता है ना? सिंगल लेंथ का इसने कहा मोर देन 1, ये इसने मेंशन कर दिया ना, ठीक है, मोर देन 1, वो आपकी बात ठीक है, उसमें आना चाहिए, लेकिन जब उसने मोर देन 1 कह दिया तो फिर इसका मतलब वो एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो क्या ख्याल है ये मिनिमम लेंथ का जो वर्ड डबल जनरेट बी। करेगा वो तो कौन कौन से वर्ड आपके ख्याल से जनरेट डबल बी कर सकते हैं? जी सर। बी ए के बी, ए ट्रिपल बी, फिर 3 बार आगे, फिर डबल ए बी, ए बी डबल ए, आप लोग सही कह रहे हो, फिर ए बी, बी ए बी ए, चलो डबल बी बी, ए, और और फिर फिर बी के बीच में इस तरह। डबल बी। इस तरह से आप लोग देखो, इस ऐसे मूव करोगे ना कि आप पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह नल डाल के देखो, फिर ए, फिर बी, फिर आप सिस्टमेटिकली मूव करोगे, फिर आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, आपसे आपसे एक्सप्रेशन पूछ लिया जाए, आपसे ऑटोमेटा पूछ लिया जाए, आपसे पॉसिबल वर्ड्स पूछ लिए जाएं, या इसका रिवर्स कुछ पूछा जाए, तो आप लोग आसानी से मूव कर जाओगे उस पर। ठीक है, इसलिए ये प्रैक्टिस अपने पास जरूर कंटिन्यू रखें। फिर वो कहता है कि सर जी डिफरेंट, 13 वाला दोबारा ज़रा बताएं। क्या कहता है कि वो स्टार्ट हो जाए मोर देन 1 बी से, है ना? ऐसे कह रहे हैं? ऑफ लेंथ मोर देन 1, स्टार्ट विद बी और एंड विद बी। अच्छा, मतलब कि वो स्ट्रिंग्स लिखनी है जो लेंथ में 1 से ज़्यादा हो, लेकिन स्टार्ट बी से हो रही हो और एंड बी से हो रही हो। बिल्कुल, समझ गया, ठीक है। जैसे भी इन्होंने भी कहा था कि इससे सिंगल बी भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब उसने मेंशन कर दिया है
मोर देन 1 लेंथ, तो हम इसलिए सिंगल बी नहीं लिख रहे। जी सर। ठीक हो गया। अदरवाइज बी भी देखे ना, सिंगल बी भी उसी से शुरू और उसी पे खत्म हो रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। वो कह रहे हैं कि स्टार्ट और एंड डिफरेंट लेटर्स के साथ हो, तो क्या ख्याल है इसके लिए कितनी ए पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास? ए प्लस बी के ऊपर स्टैरिक लगेगा सर स्टार्ट में? नहीं, ए प्लस बी पर स्टार्ट में होगा सर, फिर बीच में ए प्लस बी स्टैरिक आएगा और एंड में भी ए प्लस बी आएगा। आपका मतलब है ए प्लस बी आया? जी सर, बीच में ए प्लस बी स्टैरिक है और एंड में भी ए प्लस बी है। क्लास किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है, किसी के मुताबिक ये गलत है या ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने भी लिखा है, इन्होंने एज इट इज बताया सर तो जी, मैंने लिखा है। सर हाँ जी जी, उसमें स्टेटमेंट में क्या बताया है कि स्टार्ट में और लास्ट में डिफरेंट लेटर आना चाहिए, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें तो सेम भी आ रहे हैं, जैसे कि ए इसमें फर्स्ट तो में आ गया और लास्ट में भी ए यस आ गया। सर, सेम भी आ सकते हैं इसमें। यस, इसमें सेम भी आ आ सकते। सकते हैं। तो क्या हम या ख्याल फिर है? ऐसे फर्स्ट पे ए ऐसे कर ले, लास्ट पे बी कर ले। यस, या फर्स्ट पे बी और लास्ट पे ए कर ले, तो ऐसे भी तो कर सकते, अगर स्टार्ट में मैं मतलब ए लिखूं, और लास्ट पे बी। क्या ये ठीक है? ये जी मतलब यस ठीक है। इतना हिस्सा ठीक है ना? यस सर। यस, लेकिन इसके साथ और लगा के बी पहले कर दूं और ए बाद में, तो अब ये पूरा डिफरेंट बन रहा है। मतलब कि ए वाले भी आ सकते हैं शुरू में और बी वाले भी शुरू में आ सकते हैं। जी क्या जी। ख्याल है क्लास इस एक्सप्रेशन के हवाले से? ठीक है। ये ठीक आपके है। ख्याल से है ना? इसमें ये हर वो वर्ड जनरेट होगा जो या ए से शुरू तो बी पे खत्म, या बी से शुरू तो ए पे खत्म। ऐसे ही है, किसी को इसमें कोई डाउट, किसी के ख्याल से इसमें कोई एरर उनके ख्याल से हो तो डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो इससे पहले हमने लिखा था उसमें जैसे उन्होंने भी कहा कि वो सेम से शुरू और सेम पे ख़त्म वाला भी एक्सेप्ट हो रहा था। तो ये एक और चीज़ है क्लास के, जो मैं पहले भी आपसे हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आपको एक एक्सप्रेशन ज़हन में आए और वो आपको करेक्ट लग रहा हो। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग उस एक्सप्रेशन के ऊपर ना वो वर्ड चला रहे होते हैं जो हमारे जहन में होता है, और हमें बिल्कुल यही लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है, तो उसको ज़रूर लिखा करें और उसके ऊपर भी मुख्तलिफ वर्ड्स को वॉक कराया करें, मुख्तलिफ वर्ड्स को उसके ऊपर जनरेट करने की कोशिश किया करें। तो उससे ये होगा कि आपको आपका डाउट क्लियर होगा। जितना आप लिखोगे हाथ से उतना आपकी जो है ना वो चीज़ें क्लियर होंगी। वो कहता है कि दैट कंटेन डबल ए एज अ सब स्ट्रिंग, डबल ए उसमें ज़रूर आना चाहिए सब स्ट्रिंग के तौर पे। अब देखें सब स्ट्रिंग क्या है, ये आपने ऊपर जो वर्ड्स जनरेट किए हैं इसमें अगर आप देखें तो ये सिंगल ए एक सब स्ट्रिंग बन सकती है, ये डबल ए हो गई, ये ए बी हो गया, ठीक है, या इवन ये बी ए बी एक सब स्ट्रिंग है, डबल ए बी एक सब स्ट्रिंग है, जो मतलब एक बड़ी स्ट्रिंग सर का जी, पार्ट होता है उसे सब स्ट्रिंग कहते हैं ना। ए ए प्लस बी स्टैरिक, डबल ए प्लस बी स्टैरिक। कह रहे हैं ए प्लस फर्स्ट बी में और लास्ट में कुछ भी आ सकता है, और दरमियान में ए डबल ए तो फिक्स कर लेते हैं, और फर्स्ट और लास्ट में कुछ भी आ सकता है। आप लोग इस तरह का एक्सप्रेशन कह रहे हैं? जी जी सर। क्या ख्याल है क्लास के, ये ठीक है या आपके ख्याल से कोई और एक्सप्रेशन किसी के जहन में हो, सर जी, या वैसे इसमें अगर कोई देखा एरर? जाए, सर जी अगर देखा जाए तो इसमें अगर ए प्लस बी होल स्टैरिक एक ही दफ़ा भी लिख दे तो फिर भी तो ए उसमें सबस्ट्रिंग बन रहा है, उसमें बिल्कुल सब स्ट्रिंग, फिर या भी इवन बन रहा दोनों नल भी हो जाएं, दोनों अगर नल भी हो जाते हैं है। जी तो ए डबल ए तो आ ही रहा है। जी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक्सप्रेशन ना भी लिखे, ये ए डबल ए प्लस को बी होल की पावर सबस्ट्रिंग होना स्टैरिक चाहिए। एक ना भी लिखे तो फिर भी तो ठीक है, क्योंकि डबल ए उसमें आ रहा है फिर भी। ये तो नहीं कहा कि दरमियान में हो या लास्ट पे हो या फर्स्ट पे, बस का होना चाहिए, तो इसमें भी तो हो रहा है। पर सब हाँ, पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए ना उसमें, कि लेकिन अगर फ्रंट पे भी आ सके, लास्ट है, पे भी आ सके, बीच में भी इसमें आ तो सके, सिर्फ तो ऐसे। खाली डबल ए भी आ सकता है ना, तो उसने तो कहा सब स्ट्रिंग में आए। हम्म,
तो स्टैरिक की जगह प्लस नहीं आ सकता? प्लस में ये होगा कि ये हमेशा प्लस अगर लगा दी ना पावर में, उसका मतलब ये होगा कि हमेशा ना ये डबल ए के साथ कोई और लेटर लास्ट में जनरेट करेगा। सब स्ट्रिंग एक कंप्लीट स्ट्रिंग भी हो सकती है एट टाइम्स, मतलब जो फुल यस स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम लोग इसको स्टैरिक लगा रहे हैं कि डबल ए, उसका मतलब है डबल ए जरूर हो। तो ठीक है। सिर्फ डबल ए में डबल ए बजाते खुद जरूर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में सिबगत जो इशू है, ये डबल ए तो होगा एज अ सब यस स्ट्रिंग, मगर इसमें कोई डेफिनेशन कुछ ऐसी नहीं हो गई कि स्टार्टिंग विद डबल ए, यस है ना। तो यस अगर आपको जनरेट करना है डबल बी डबल बी डबल ए, डबल बी डबल बी डबल ए, तो क्या ख्याल है ये एक्सप्रेशन जनरेट नहीं कर पाएगा ना। यस तो वो उसके नहीं होगा। हाँ, स्टार्ट उसके में लिए भी ए प्लस बी होल स्टैरिक। उस स्टार्ट में भी फिर होना चाहिए। उसके लिए हमें फिर शुरू में भी लिखना पड़ेगा। और इसी तरह मेरे ख्याल से आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि एंड वाला भी नहीं हटा सकते, यस एंड वाला भी नहीं हटा सकते, इसलिए आपने दोनों जगह पे इसको एडजस्ट कर दिया। और ये बिल्कुल एक करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसमें कोई डाउट क्लास तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, डबल बी ए बी और ए डबल बी ये एक्सेप्ट करता हो, तो इसका हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि ये लाजमी जो है ना एक्सेप्ट करता हो। इसका एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट बन जाएगा बी सच इसका डबल तो ए, डायरेक्ट यही है, यही बी है ना, डबल ए यस और ए बी और ए डबल बी। डबल बी, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर आते हैं ये जो 17 है, इसको अगर आप एक नज़र आप लोग देख लो, ओनली दोज वर्ड्स दैट हैव मोर देन 4 लेटर्स, मोर देन 4 लेटर्स। तो क्या ख्याल है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये कुछ क्विज के क्वेश्चन की तरह है। सर जी एक्सेप्ट ओनली दोज विच हैव मोर ए देन बी 4 लेटर्स। मोर देन और फोर ए प्लस बी की। तो हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब 5 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि 4 से ऊपर होने चाहिए। ए प्लस बी 5 दफा। की पावर 5, यस जी सर। और उसने कहा मोर देन ना, यस यस तो सर प्लस का साइन नहीं डाल देंगे, मतलब 4 दफा लेके। 4 बताइएगा एक बार। सर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और जो फाइनल वाला ए प्लस बी होगा उसको ऊपर हम प्लस का साइन डाल देंगे, या सिंपल ए प्लस बी हाँ ये पावर लगा दें, ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखें ये 4 तो करेगा ही करेगा, 5वां भी करेगा ही करेगा, तो मोर देन 5 मोर देन 4 हो गए। और ज्यादा टाइम्स चाहिए तो ए प्लस बी होल प्लस से आप निकाल सकते हो, ये भी Yes. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या इसमें बन सकता है। सर ए प्लस बी की पावर 4 और आगे ए प्लस बी स्टैरिक लगा दें अगर इसी तरह, या प्लस लगा दें क्योंकि 5 वाला होना भी ज़रूरी है ना, ए प्लस बी पावर प्लस, जी सर। क्योंकि अगर हमने स्टैरिक लगा दिया तो वो जो है ना 4 वाला भी एक्सेप्ट नल, कर लेगा। जी सर, नल भी आ Yes. जाएगा उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर इसका 4 का एक्सप्रेशन बनाना मतलब थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि that accepts only those words that have fewer than 4 letters, मतलब 3 लेटर, 2 2 letters लेटर, yes 1 1 लेटर, letter
और जीरो भी यहाँ जीरो हो लेटर सकता है। है ना। यस तो क्या ख्याल है, ये प्लस के साथ आएगा खाली नल ए प्लस बी, और ए प्लस फिर बी सर होल फिर के बीच में पावर सर प्लस, बीच और में प्लस आएगा सर, ए प्लस बी, फिर सर 3 दफा आएगा ए प्लस बी आगे, बीच में प्लस भी कुछ आएगा। ऐसा हो जाएगा ना, यस ये 2 बार और उसके बाद इसके बारे में क्या ख्याल है। जी सर यही है। देखें ये वो तमाम जनरेट करेगा, या तो वो नल होंगे या एक लेंथ के, या वो 2 लेंथ के, या फिर 3 लेंथ के। ठीक हो गया। और इस तरह फोर्थ वाला भी एग्जैक्ट तो सिंपल है, एग्जैक्ट वाले में तो आपने बस जो है ना इनको लिख देना है। सर ये बी चार वाले में क्या किया है, ये तो नहीं समझ आया। बी वाले में दोबारा देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि दैट एक्सेप्ट्स ओनली दोज वर्ड्स दैट हैव फ्यूअर देन 4 लेटर, यानी कि ऐसे वर्ड जनरेट हों जिसमें 4 से कम लेटर्स हों, यानी कि 3 लेटर्स हों या 2 लेटर्स हों या 1 लेटर हो या उसमें कोई लेटर ना हो। क्या ख्याल है, ये चीज समझ आई। जी सर क्वेश्चन तो समझ आ गया, ठीक है, लेकिन वो अब देखें, सोल्यूशन कैसे आए। हाँ अब देखें उसने कहे अब लेंथ 0 वाले भी होने चाहिए, तो आ गया ये नल। ठीक है, या फिर तो और, या फिर लेंथ 1 वाले, तो लेंथ 1 वाले क्या किया है, ए या बी, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये यहां से निकल आएगा लेंथ 1 वाले, अगर लेंथ 1 हुआ तो। और मतलब प्लस लेंथ 2 वाले निकालने हैं, तो लेंथ 2 के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं लेंथ 2, यहां से लेंथ 2 निकल आई। जी सर। और अगर लेंथ 3 जी हमें चाहिए तो हमने इनको 3 बार लिख दिया। तो देखें ये तमाम वो वर्ड्स जनरेट कर रहा है जिनकी लेंथ 4 से कम है। इसका भी ऑटोमेटा भी बनाते हैं, इसकी ऑटोमेटा में भी बात कर लेंगे, तो ये कि होपफुली और क्लियर हो जाएगा। तो ये तमाम वो वर्ड्स जनरेट कर रहा है जिसकी लेंथ 4 से कम है। 3 के लिए दिस पार्ट, और 2 के लिए ये पार्ट, और मतलब इंग्लिश वाला, 1 लेंथ के लिए ये वाला, और 0 लेंथ के लिए ये वाला। तो बीच में प्लस लगा के आपने 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। जी सर। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं इस पे कि एक डीएफए बनाए, बल्कि 19 से पहले 19 वाला भी एक करते हैं, कर ही लेते हैं। दैट एक्सेप्ट्स ओनली दोज वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विद अ डबल लेटर, जो शुरू या एंड हो रहे डबल लेटर पे। डबल लेटर से मुराद के सेम लेटर, और हमारे पास अल्फाबेट्स ए और बी है ना, स्टार्ट में भी डबल है और लास्ट में डबल भी, ऐसे। सर जो मैंने हाँ ऊपर लिखवाया था, डबल ए प्लस डबल बी, ए प्लस बी स्टार एक और फिर डबल ए प्लस डबल बी, ये आ जाएगा उसमें। सर जी, लेकिन इसमें ये है कि क्या नाम है, सर उसने पहले स्टेटमेंट में क्या कहा डबल ए आएगा ना। कि बिगिन विद मतलब डबल लेटर, वो डबल लेटर ए भी हो सकता है, वो डबल लेटर बी भी हो सकता है ना। डबल ए या डबल बी हो सकता है। हाँ, तो एक दफ़ा ए के लिए लिखेंगे और लगा के फिर बी के लिए भी लिखेंगे, क्योंकि ए वाले भी हो सकते हैं और बी वाले भी हो सकते हैं, ऐसे ही होगा ना। सर डबल कुछ ए प्लस ऐसा, डबल बी। मैं एक सेकंड लिखता हूँ, बीच में 2-3 क्वेश्चंस और आए थे, अगर एक बार रिपीट कर दें। बीच में 1-2 कंफ्यूजन्स और आई थी। इश्मल कुछ कह रही थी शायद।
सर मैं ये कह रही थी कि जिस तरह ऊपर किया था हमने, पहले डबल ए आएगा, फिर बीच में ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, फिर डबल बी, और दूसरा ये बनेगा कि पहले डबल बी आएगा और एंड में डबल ए हो जाएगा। आप लिखवाओ जरा एक मिनट एक्सप्रेशन। आप कह रहे हो कि सर डबल पहले ए डबल ए और आगे फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर होल स्टेरिक और फिर डबल बी, के आगे डबल बी के ना? बाद प्लस, सर डबल बी प्लस, और इसी तरह फिर पहले डबल बी आएगा और एंड में डबल ए। आपका मतलब है इस तरह। सर ये वाला भी ठीक है, बट इससे ज़्यादा एफिशिएंट है दूसरा वाला, जिसमें हम लिखवाओ दूसरा, आप लिखवाओ। डबल ए प्लस डबल बी, डबल ए और डबल बी, ए प्लस बी स्टेरिक, यानी कि ये ब्रैकेट में ए प्लस एंड बी में होल भी सर। स्टेरिक, जी सर, डबल ए प्लस डबल बी एंड में भी। एंड पे भी डबल ए डबल बी। अच्छा, डबल ए प्लस डबल बी। किसी के ज़हन में कोई और एक्सप्रेशन हो, या किसी के ज़हन में इसमें कोई गलती हो इन दोनों एक्सप्रेशंस में, या किसी के ज़हन में इससे बेहतर एक्सप्रेशन हो? ये देखा जाए तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों हमने लिखे हैं ना, ये दोनों सेम से हैं। लेकिन किसी के ज़हन में कोई इसमें इशू नजर आ रहा हो कि क्वेश्चन में जो चीज़ मेंशन्ड है और जो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम बना रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना रहे एक्सप्रेशन के अंदर। आप लोग गौर से देखो। जी सर, वो अक्सर कह रहा है कि एक दफ़ा या स्टार्ट में डबल ए आ जाए, या मतलब डबल लेटर आ जाए, या एंड में आ जाए डबल लेटर। है ना, और हमारे इन एक्सप्रेशंस के मुताबिक शुरू में भी आ रहा है, उसके साथ साथ एंड पे भी आ रहा है। सर यस जी ये बीच में भी और लग जाएगा इसके। सर जी, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन अगर हम बना ले, जैसे ऊपर इश्मल वाला है, स्टार्ट में डबल ए है, एंड पे डबल बी लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन के और से पहले। अगर इधर हम डबल ए कर दे तो फिर तो ये 4 हो गया। छोड़, ऐसे नहीं है। ठीक है, समझ आया? जो आप डबल ए कह रहे हो उसमें क्या हो जाएगा, यस सर। है ना? और इन एक्सप्रेशंस के अंदर जैसे मैंने कहा कि इसमें आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसे कि डबल ए पे शुरू तो डबल बी पे ही खत्म। आपने अगर गौर से करें तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट डबल लेटर्स। डिफरेंट लेटर्स, यस। ये जी फर्स्ट सर। वाला ऐसे कह रहा है। कुछ मतलब इस तरह की अंग्रेजी के लिए हमने एक्सप्रेशन बना दी है। यस, मतलब ये दोनों ठीक है, ये कुछ वर्ड्स जनरेट करेंगे, लेकिन जो है वो ना, लेटर्स नहीं, वो लेटर्स नहीं जो ए से स्टार्ट हो रहे हो और एंड पे ए पे हो रहे हो, वो भी नहीं करेंगे। हाँ मतलब और जो बी से स्टार्ट हो बी पे एंड, वो भी नहीं करेंगे। वो भी नहीं करेंगे। तो इस वजह से फिर इस एक्सप्रेशन को हमें मतलब स्किप करना पड़ेगा। तो यस क्या ख्याल है, कोई करेक्ट एक्सप्रेशन? जैसे भी आया था एक एक्सप्रेशन, शायद रिजल्ट बता सर रहे थे। जी सर अगर हम सर जी ये जो सेकंड वाला है ना सर, इसके बीच में हम प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे सर। ये जो बीच में नहीं है सर, ब्रैकेट्स के बीच में ऑपरेटर लगेगा प्लस का। एक सेकंड में लगाता हूँ। सानिया की शायद आवाज आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आवाजें थोड़ी थोड़ी याद सर हुई जी, हैं अभी। इश्मल की थी मेरे ख्याल से। इश्मल कुछ कह रही दोनों में से किन की आवाज थी? है। सर मैं थी। मैं थी। हाँ, क्या ख्याल है फिर आपके ख्याल से? मुझे वो याद आ गया, मैं थी, तुम थी, कौन था? तीसरी कौन थी। था? तो हम कुछ सर ऐसा। आप देखिए, ये हम्म, जो सेकंड वाला है हम्म, इसमें ए प्लस बी स्क्वायर के बाद वो प्लस लगाए। एक मिनट, इतनी मेहनत करेंगे हम तो दोबारा लिख लेते हैं। इधर प्लस,
खिजर आप साथ ऐड करा दो जैसे आप कह रहे थे। और सर एंड पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना। ए प्लस बी और शरीक कहाँ लगाने? मेरा ख्याल है सर जी कि ये आवाज जो तो नहीं कट रही की। सर ये जो नहीं है पहले भी ब्रैकेट सर इसके बीच में प्लस का ऑपरेटर लगाएं यहाँ पे a प्लस बी डायरेक्ट से पहले सर। एक सेकंड, आवाज आप लोगों को मेरी आवाज कट के आ रही है या सही आ रही है? नहीं सर सही आ सही आ रही है सर। मुझे सर ये क्योंकि सर लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, हो जाएगी सही। स्क्रीन डिले भी आ रहा है सर का। एक सेकंड में अपना इंटरनेट चेंज करता हूँ, कनेक्टेड रहें आप लोग। ठीक है सर जी। मैं थी तो नहीं कौन था।